जो बच्चा एनआईएस क्लास 12th में जिसका बायोलॉजी का एग्जाम 16 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है, 16 अप्रैल को होने वाला है, 16 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल को होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हम लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट रिवीजन चैप्टर लेके आए, ठीक है, कि आप इतना भी करोगे तो भी आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब भी वो पास हो सकता है अच्छे नंबरों से। बस उसे करना क्या है, जो हम बताएंगे उतने चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना जिससे उसके क्या है अच्छे मार्क्स आए, और उसमें पढ़ना भी क्या है, किस से रिलेटेड पढ़ना है और क्या चीज पढ़ना है वो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं, 100+ का टारगेट है एनआईएस वाले बच्चों के लिए, अगर ये करवाते हो तो भाई आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। और मैं बता दूं, अगर किसी को भी कोई सैंपल पेपर वगैरह चाहिए लास्ट 10 ईयर के या पीवाईक्यू या नोट्स वगैरह चाहिए तो भाई हमें कमेंट करें, हमें क्या करें, कमेंट करें, हमें क्या करें, कमेंट करें। हम उसके लिए टेलीग्राम पे उसके लिए नोट्स, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर हर चीज उसके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। हमारे क्या है, टेलीग्राम चैनल देख लो, टेलीग्राम चैनल क्या है, कॉन्सेप्ट नोवा अकेडमी, लास्ट में क्या है 8, भाई कहीं पर भी गैप नहीं है, ठीक है, इसे ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको नोट्स, पीवाईक्यू और जो भी लाइव लेक्चर होंगे उसकी आपकी नोटिफिकेशन मिलेगी, और हमने एक लाइव लेक्चर ले चुके हैं फिजिक्स का, ठीक है। अगर और भी चैप्टर्स के लेना है, ठीक है, तो भाई हमें कमेंट करें, ठीक है, और 100+ टारगेट का ध्यान रखें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं, जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अलावा बायोलॉजी खत्म नहीं होगी भाई, ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजी खत्म होने वाली नहीं है, ये हमेशा मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमेशा क्या मतलब पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, पहले क्या है, लेसन नंबर 22 है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको 3 स्टार कर लो, ठीक है, स्टार कर लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। ये पहले चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड गैना एक्सप्रेशन, ठीक है, दूसरा है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड जेनी एक्सप्रेशन, ये बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही है, ठीक है। इन दोनों को आराम से, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कर लो, ठीक है। और तीसरा क्या है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है पर ये भी इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है, ये 23 है चैप्टर नंबर, और चैप्टर नंबर क्या है 21 है, ठीक है, 21 है, क्या है, रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। ये क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्या करना है, केवल लॉन्ग आंसर करना है प्लस डायग्राम प्लस डेफिनेशन, ठीक है। इनमें लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपरेशन करना, प्लस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना, और प्लस डेफिनेशन की प्रैक्टिस जरूर करना। चलो भाई बगल में आपके लिए आ रहा होगा, देखिए आपके लिए आ रहा है, सिलेबस आ रहा होगा, सिलेबस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई अब दूसरा बता दूं, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके आएंगे, उसमें क्या करना है, बायोलॉजी का बेसिक पढ़ना है, प्लस प्लांट और एनिमल के बारे में फिजियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। बता दूं वो चैप्टर कौन कौन से हैं, लेसन नंबर 11 जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेसन नंबर 11 फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, लेसन नंबर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट, यही बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेसन नंबर 15 सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लेसन नंबर 17 नर्वस एंड एनक्लोरिन सिस्टम, ये भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 17। इसमें क्या करना है, जो अभी 11 12 15 17 बताएं, ठीक है, 11 12 15 17 जो बताएं अभी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम प्लस थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल डायग्राम प्लस थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है। अभी जो 4 चैप्टर का नाम लिया, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 17, इसमें आपको न्यूमेरिकल डायग्राम प्लस थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है, और बायोलॉजी का ये बेसिक ही पढ़ना, और प्लांट और एनिमल के बारे में फिजियोलॉजी भी पढ़नी है। अब सुन लो इकोलॉजी और हेल्थ, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी और हेल्थ में भाई जो लेसन नंबर 25 है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी और क्या न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी क्या है, लेसन नंबर 25 है, और लेसन नंबर 28 क्या है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है। अब मॉडर्न बायोलॉजी में क्या है, ये बहुत ज्यादा इजी है स्कोर करने के लिए, ठीक है, इजी है स्कोर करने के लिए। इसका भाई सबसे पहले आप लेसन नंबर 31 पढ़ना, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत बार पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम है इम्यूनोबायोलॉजी, यही पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे पर थोड़े कम पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे क्या आता है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आते हैं।
ठीक है। और मीडियम रेंज के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मीडियम रेंज के मतलब जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज्यादा कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो कौन कौन से? लेसन नंबर 10 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और लेसन नंबर 6 रूट सिस्टम, लेसन नंबर 7 शूट सिस्टम, लेसन नंबर 19 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो भाई एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पहले कर लेना। देखो भाई, लेसन नंबर 22 प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 23 मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड जेना एक्सप्रेशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग आंसर प्लस डायग्राम प्लस डेफिनेशन आते हैं, इन तीनों से बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब लेसन नंबर 11 फोटोसिंथेसिस, लेसन नंबर 12 रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, लेसन नंबर 15 सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, लेसन नंबर 17 नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल डायग्राम या तो थ्योरी में से आता है क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर दें। लेसन नंबर 22, लेसन नंबर 23, लेसन नंबर 21, लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 12, लेसन नंबर 15, लेसन नंबर 17, लेसन नंबर 25, लेसन नंबर 28, लेसन नंबर 30, लेसन नंबर 31, ये सारे आप कर लेना अच्छे से चैप्टर, वन शॉट में रिवीजन देख लेना, क्योंकि भाई आपके लिए क्या है, एनआईएस बहुत ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन बनाता है, बेसिक से मतलब बेसिक बनाता है, पर आपका होता उसी में से जो आप देता ऊपर ऊपर से, पर बहुत ज्यादा लेंथी होता है। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई आप ज्वाइन कर लो, आप अगर चाहते हैं कि हमें पीवाईक्यू वगैरह मिले तो भाई हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, हम आपको पीवाईक्यू सेंड करेंगे, ठीक है। कौन सा है? कॉन्सेप्ट नोवा एकेडमी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और हमें यूट्यूब पे कमेंट करिए सब्सक्राइब करके, और हम कॉन्सेप्ट नोवा एकेडमी में आपको नोट्स, सैंपल पेपर, पीवाईक्यू वगैरह सब भेज देंगे, ठीक है। बस आप क्या करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और 100+ का टारगेट हमारा अचीव करो जल्दी से, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और आज फिजिक्स का लाइव आने वाले एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।